वर्तमान में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज आज जितेंद्र अहलावत कार्यालय के उद्घाटन समारोह पर पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। चलिए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। भार्गव जी आज पानीपत पहुंचे हैं और कार्यालय का उद्घाटन जितेंद्र जी के द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जितेंद्र जी हमारे साथी हैं, बड़े मेहनती साथी हैं और बड़े पुराने साथी हैं और हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में भी मिलकर के काम किया। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, ये मेरे साथी थे। किसी कारणवश मेरे घर में मेरे भाई बीमार थे तो मेरी अनुपस्थिति में सारा कार्य इन्होंने संभाला था, भारत जोड़ो यात्रा का, हरियाणा का, पब्लिसिटी का। तो मैं आज भाई ने ऑफिस खोला, बड़ी खुशी का वातावरण है, लोगों में उत्साह है और मैं मुबारकबाद देने मैं भी आया हूँ इनकी खुशी में शामिल होने। तो किस तरह के मुद्दे जो है विधानसभा में रहेंगे आने वाले? विधानसभा में तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, नशा है, अपराध है। हरियाणा चारों तरफ पिछड़ गया, हरियाणा को आगे लाना है वापस। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 पे हुआ करता था, वापस वही दौर लौटाना है, वही स्वर्णिम काल लौटाना है। जो हरियाणा पिछड़ गया उसको आगे लाना है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने जो है इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है, परिवार से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, किस तरह देख रहे हैं? अभी तो बहुत सारे लोग मना करेंगे, आप देखते जाइए। अभी तो इनकी संख्या ये हो जाएगी कि ये दहाई में भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इनको इस बात के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभी तो मनीष ग्रोवर जी का बयान है, अभी तो बहुत सारे लोगों का बयान आएंगे आपके सामने। फतेहाबाद में जो एक रैली थी, रैली में जो है हुड्डा साहब की जो कार्यकाल था उसके जो साथ उपलब्धियां है वो मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पर बताई गई। हाँ, मैं सवाल समझा नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सैनी ने हुड्डा साहब ने जो काम करवाए थे उनकी उपलब्धियां गिनवा दी स्टेज। हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना। ये अभी तो आप देखिए कि कितना गड़बड़ झाला होगा, क्योंकि बुराई करने के लिए तो इनके पास मुद्दे हैं नहीं और अपनी अच्छाई करने के भी मुद्दे नहीं हैं। मैं कल परसों ही एक चैनल पे बैठा हुआ था, उस चैनल पे मैंने कहा विकास के ऊपर चर्चा करो। वो मक्खी के ऊपर चर्चा ले आए, मक्खी का मुआवजा दिया, उसका मुआवजा दिया। अरे भाई, तुम विकास बताओ हरियाणा में कहाँ कराया। हम विकास पूछते हैं, विकास गिनाते ही नहीं है। हम कहते हैं हरियाणा में 10 साल रहे हो, 10 मुद्दे गिना दो। भाई आप भी बैठे हो पत्रकार साथी, कोई ऐसे 10 मुद्दे आप गिनवा सकते हो कि ऐसे 10 नए विकास? मैं हुड्डा साहब के कार्यकाल के, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के 50 विकास गिना सकता हूँ। वो 10 विकास नहीं गिना सकते अपने। केवल बातें एक ले आएंगे, सड़कों की बात। सारी सड़कें NHAI ने बनवाई है, वो कहीं ना हम अपने मामा के पैसे से बनवाई हैं। वो तो सारे हमारे से PPP मोड पे बनती हैं, हमारे से टोल लेते हैं, भारी भरकम टोल वसूला जाता है। वो तो एक तरीके से अंग्रेजों वाली प्रणाली है, हमारे पैसे को हमारी जेब से निकाला जा रहा है। जेब काट, वो तो जेब कटा हुआ काम होता है सारा, उससे खुश कर देते हैं कि सड़क बनाई। विधानसभा चुनाव में गुटबाजी का क्या असर पड़ेगा? बीजेपी की गुटबाजी के बारे में बात कर रहे हैं? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। हमारे केवल एक नेता है राहुल गांधी और खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम। हरियाणा में शैलजा जी, वीरेंद्र सिंह और सब अलग चल रहे हैं। देखिए, सब साथी अपने अपने लेवल पर, विचारधारा का मतभेद हो सकता है लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। हम सब कांग्रेस के लिए इकट्ठे हैं। अगर शैलजा जी ये कह रही हो कांग्रेस को वोट ना दो, आप मुझे एक भी आदमी बता दें। अगर सुरजेवाला जी ये कह रहे हो कि कांग्रेस को वोट ना दें तो मुझे बता दें। सब मिलकर के कांग्रेस को अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। वो हम सब का फर्ज बनता है। कोई अंबाला से शुरू होकर कर रहा है, कोई पंचकुला से शुरू होकर कर रहा है, कोई कुरुक्षेत्र से शुरू होकर कर रहा है, कोई गुड़गांव से शुरू होकर कर रहा है। अब अध्यक्ष जी अलग यात्रा निकालेंगे हमारे, वो 27 से शुरू हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको अलग अलग जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। आप अपने अपने लेवल पे मजबूत करो। अब आप उसको गुटबाजी का नाम दें, ये आपकी उपज है या आप पे प्रेशर है बीजेपी का। एक मंच पे क्यों नहीं आ पाते हैं? नहीं, एक मंच पे आते हैं ना। हमारी आप फोटो देखो, दीपेंद्र जी ने सबकी फोटो लगी हुई है। देखिए, जब जरूरत होगी, जहाँ पे हमें इकट्ठा होना होता है, राहुल गांधी जी जब आते हैं, खड़गे साहब जब आते हैं, वो हमारे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में आप ये बात मान लीजिए, जिस तरह से बीजेपी में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, सेम हमारे भी यही पॉलिसी है कि हमारा चुनाव हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर लड़ा जाता है। बाद में हमारे नेता डिसाइड होते हैं, बाद में विधायक दल की मीटिंग और जनता ये फैसला करती है कि किसको आगे मुख्यमंत्री बनना है, किसको आगे नेता बनना है। हरियाणा में किसका चेहरा करके आगे जो है कोई हमने बता दिया ना, हमारे कांग्रेस पार्टी का कल्चर ही नहीं है। और सबसे पहले ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी नेता
किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने देश हित की लड़ाई लड़ी। देश हित में हम मुद्दे रहते हैं। हमारा ये मुख्य नहीं रहता कि हम प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। हमारा मकसद है देश आगे बढ़े, देश बचे। कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं और बीजेपी कंपेन कर रहे हैं, पानीपत ग्रामीण सीट से दावा कर रहे हैं, कितनी बार भी कर पाएंगे? सबको अधिकार है, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, हमारे मजबूत साथी हैं, इनको भी मांगने का अधिकार है, हमको भी मांगने का अधिकार है, आप सबको भी मांगने का अधिकार है। और इनका क्लेम बनता है, पार्टी उस पर विचार करेगी। पार्टी ने अभी सबसे दावे लिए हैं, जिस जो उपयुक्त होगा वो फैसला होगा उसमें। बिल्कुल है। नहीं, नाम राशि के तो मेरे जितेंद्र सिंह भी है, सेंटर मिनिस्टर, वो कोई बात नहीं है ना, वो तो भाई है, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी बिल्कुल सही फैसला सही समय पे लेगी। धन्यवाद।